हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 4.3 ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक। देखो, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। अगर आप जानते हो अच्छे से तो हम आसानी से कर लेंगे सवालों को। बेसिक में क्या है, देखो, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। तो ये द्विघात समीकरण जो है किसे कहते हैं, मैंने ये भी आपको बताया था। ओके, जब किसी चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके, देखो इसमें क्या करना है हमें, ये जो हम करेंगे 4.3 अपडेट सिलेबस में पहला सवाल, इसमें हमें मूलों की प्रकृति निकालना है। क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विविक्तर निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो देखना अभी जरा, देखो द्विघात समीकरण जो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण द्विघात समीकरण की वो क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। ओके, तो ये हमारी व्यापक समीकरण है जहां a बराबर कभी नहीं हो सकता 0 के। अगर a 0 के बराबर हो गया तो वो ये 0 हो जाएगा फिर पूरा, और ये 0 हो गया तो द्विघात समीकरण थोड़ी बनेगी। ओके, तो ये याद रखना। अब देखो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सवाल है, पहला सवाल। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए ऐसे लिख लेना हेडिंग, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूं। इसमें 3 केस बनाइए, केस 1, केस 2, केस 3। ओके, सिंपल एंड स्वीट तरीके से बताऊंगा मैं आपको। केस 1, यदि, अच्छा एक चीज नहीं बताई मैंने, मूल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर विविक्तर निकालते हैं। यहां लिखता हूं मैं, विविक्तर। ध्यान देना बाबू, विविक्त कर। विविक्त कर को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में डी से दर्शाते हैं। और ये निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी शॉर्ट में मैं कहूँ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ओके, ये एक फॉर्मूला है। तो यही डी की बात कर रहा हूं मैं। यदि डी का मान धनात्मक आता है, धनात्मक मतलब डी का मान जैसे मान लो 100 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, धनात्मक संख्या, प्लस वाली संख्या, तो मूलों का अस्तित्व होगा। यानी मूलों का अस्तित्व होगा, मूल निकलेंगे। व दोनों मूल, देखो दोनों मूल मैंने क्यों बोला, क्योंकि द्विघात हम समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण मतलब पावर 2। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल लिख लेंगे, त्रिघाती में 3 निकलते हैं। दोनों मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब जैसे मान लो x बराबर एक 2 आया, एक 3 आया। इसी तरह से मान लो एक 4 आया, एक 5 आया, एक 9 आया, एक 11 आया, अलग अलग मूल होंगे। बस इतना याद रखेंगे। इसी तरह से इसमें यदि d का मान शून्य यानी कि 0 आता है, तो मूलों
का अस्तित्व होगा व दोनों मूल समान होंगे यानी कि बराबर होंगे। ठीक है, एक जैसे मूल होंगे अगर d का मान 0 है तो 0 है तो। ठीक है, तीसरा केस क्या कहता है, यदि d का मान ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक मतलब माइनस में, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई हल ही नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई हैं ये मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए है। मूलों का प्रकृति, देखो अस्तित्व बार बार बोल रहा हूं मैं, अस्तित्व माने उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं। अगर मूल, इसमें जो डी है डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर ये धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों अलग अलग होंगे मूल। ओके, अगर डी का मान 0 आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व है, मूल लिख लेंगे, और दोनों मूल बराबर होंगे, समान होंगे, अभी हम देखेंगे सवाल में। और अगर डी का मान एक ऋणात्मक संख्या है माइनस में तो उसका कोई ना हल है ना कोई अस्तित्व है। ओके, तो ये जो है इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, एक और चीज याद रखना, द्विघात सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। द्विघाती सूत्र बराबर क्या है, ये -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपोन में 2a। ठीक है, ये और याद कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे फटाफट से नोट करो। मैं इसी के साथ इसी वीडियो में सवाल भी कराता हूँ आपको। ओके, इसी में कर लेते हैं। फटाफट से सवाल को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बुक है हमारे पास। पहला सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का पहला पॉइंट है। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर में 0, इसको समीकरण 1 मानो, छोड़ दो। सवाल में क्या कहा मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, ये एक द्विघात समीकरण है, हमें इसमें पहले तो मूलों की प्रकृति बतानी है और अगर उसका अस्तित्व है तो उसे हल भी करो। देखो यहाँ गौर करना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, a का मान 2 है, कोमा b का मान x का जो गुणांक है -3 ये b है, और c बराबर क्या है प्लस का 5। ओके, अब देखो ये लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम शॉर्ट में डी से दर्शाते हैं। फॉर्मूला है इसका बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी बराबर बी क्या है, बी है -3 इसका स्क्वायर -4 ब्रैकेट ए का मान है 2, सी का मान है 5। तो ध्यान दो यहाँ पे -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणा में -3 2 बार लिखना है। -4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस का 40। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 3 9 और ये फिर माइनस का
40, ये पूरा एक है, याद रखना। अब देखो 9 में से 40 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो आएगा माइनस का, 40 में से 9 घटाओगे 31, तो डी का मान आ गया कितना, -31। अब देखो चूंकि डी का मान ऋणात्मक संख्या है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ओके, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः ऐसे लिख सकते हो आप कोई हल नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि देखो माइनस में आ गया ना। ओके, इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। राम राम।